हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो हम आज डिस्कस करेंगे विद्युत रसायन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा इसके प्रमुख उपयोग। तो देखो ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 2014, 16, 17 और किसमें पूछा गया है, 18 में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो धातुओं या अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को उनके बढ़ते हुए क्रम में जब हम रखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो आप, तो बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके लक्षण हम देख लेते हैं फटाफट। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन को ग्रहण करना। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रोजन की ग्रहण करने की क्षमता घटती है, जबकि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो हाइड्रोजन के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ध्यान रखना। दूसरा है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। तो ये एक प्रमुख अंतर है, ध्यान रखना कि जब हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व होंगे वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, जबकि नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। फिर आपका तीसरा है, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ठीक है। चौथा है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जिसका अपचयन हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतना प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक है। पांचवा, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वो उतना प्रबल अपचायक होगा। अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉनों को निकालना। जो आपका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है और जो आपका अपचयन होता है वही आपका क्या होता है, ऑक्सीकारक। कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है। छठा है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो आपने कई तत्वों में ऐसा देखा है, जैसे आयरन है वो कॉपर को हटा देता है, जिंक है वो भी कॉपर को हटा देता है। तो जो ऊपर वाले तत्व हैं जो प्रबल है वो नीचे वाले तत्वों को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण जो आपको बहुत अच्छे से करना है। अब इसके उपयोग है हो गए। तो देखो इसका उपयोग किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, तो विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में किया जाता है और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अब इसमें ये प्रमुख अंतर है इस वाले चैप्टर में, एक ही इसमें मेन अंतर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो यहाँ पे देखिए गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। पहला पॉइंट इसमें है, गैल्वेनिक सेल में रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत अपघटनी में क्या, विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन मतलब कोई पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तब इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और विद्युत अपघटनी में क्या होता है, विद्युत धारा तब प्रवाहित होगी जब क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें जो रसायन होगा, जैसे आपका सेल है तो सेल में क्या डाला रहता है, केमिकल। टॉर्च का सेल हो गया, आपका इसका रिमोट का सेल हो गया, तो इसमें केमिकल रसायन डाला रहता है। तो रासायनिक ऊर्जा इसमें किसमें कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। और इसमें उल्टा होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, विद्युत अपघटनी सेल में। तीसरा, आयन केवल कैथोड पर मुक्त होता है। इसमें कैथोड एनोड दोनों होते हैं, लेकिन आयन किसमें मुक्त होगा, कैथोड पर। और इसमें दोनों पर मुक्त होता है, कैथोड और एनोड दोनों पर। चौथा, इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में रखे जाते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रोड होगा वो अलग अलग विलयन में अलग अलग कक्ष में रखे जाएंगे और इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक ही कक्ष में रखा जाता है, प्लस और माइनस एक ही कक्ष में होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर।